छोटे बालकों को जो सिखा दो वो सीख जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर में जो छोटे बालक हैं उनको बचपन में ही झुकना सिखा दो, हरि शरणम जपना सिखा दो, तब आपके बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करना सीख जाएंगे। ये संस्कार शुरू से दे दो। ये प्रहलाद वही कार्य कर रहा है विद्यालय में। गुरुओं ने देखा तो भयभीत हो गए कि कहीं पिता को पता चल गया तो हमें दंड मिलेगा, जाकर के पहले ही शिकायत कर दो। गए और शिकायत कर दी, आपका पुत्र पता नहीं क्या सीख करके कैसे लोगों को भ्रमित करता है। पिता ने कहा तो उसको सुधारो। सुधारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब भी पढ़ाने बैठे बोले बोल हिरण्यकशिपु, वो तो गूंगा बन जाए, बोले हरि, आगे जैसे कुछ आता ही नहीं है। बड़ा पीटते, बोले अरे आगे बोल अणा, बोले अणा घर खाली। मैंने तो यही सुना है अणा घर खाली, हरि तक ठीक है, हरि हरि। गुरु सिखा सिखा करके थक गए, हरि से आगे बढ़े नहीं। लेकर के आ गए दरबार में, बोले कि महाराज आपका पुत्र हमें पढ़ाता है, हम इसको सिखाते सिखाते कई बार बोलते हैं कि हरि नहीं हिरण्यकशिपु बोल, लेकिन ये जो है हरि हरि हरि, एक बार भी आपका नाम नहीं बोलता। इसको बुलाने के चक्कर में हमें जिससे आपका द्वेष है उस हरि का नाम बोलना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने कहा ये तो बड़ी भारी बात है, आप गुरु हैं, ये आपको हरि बुला देता है? बोले हाँ, हमको बोलना पड़ता है हरि नहीं हिरण्यकशिपु। बोले अरे ये तो बड़ा धूर्त है, आपसे भी हरि हरि बुला देता है? बोले हाँ। बोले तो इससे बात ही मत करो, इसको तो ले जा करके हाथी के पाँव के नीचे कुचला दो। हाथी के पाँव के नीचे कुचलाने के लिए मदमस्त हाथियों के बीच में डाल दिया। लेकिन हरि की चींटी, हरि का शेर, हरि के प्रहलाद, हरि के गज, हाथी भी हरि के हैं, हरि को पहचानते हैं। प्रहलाद के ऊपर पाँव धरे ही नहीं। बड़े बड़े उत्तम मत वाले हाथियों को वहाँ छोड़ा, लेकिन प्रहलाद के ऊपर पाँव पड़े। मजाल है, बड़े बड़े अंकुश धारण करने वाले महावत लाए, लेकिन महावतों को पटक करके मार दें, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो। अब तो महावत हाथ जोड़ने लगे। हिरण्यकशिपु के सिपाही जाते, बोले अरे तुम हाथी लेकर के आना, प्रहलाद को मारना है। वो हाथ जोड़ करके भाग जाता, बोला प्रहलाद ने तो मारेगा को नहीं, मन मार देगा। तो बोले अब ले जाकर के पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंक दो। पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंके तो नीचे सकसुल हरि हरि जपे, हरि शरणम हरि शरणम। कहाँ चिंता है प्रहलाद को? बोले अब तो कोई उपाय करना पड़ेगा। जल में डुबाया, हरि शरणम, जल में ही ऑक्सीजन दे रहा है वो हरि। बाहर निकाला, पूछा अरे क्या बात है? बोले हरि मेरी रक्षा करता है, और मैं क्या कहूँ पिताजी, आप भी हरि का जप कर लो, वो भी आपकी रक्षा करेंगे। अरे दुष्ट, कुछ उपाय करना पड़ेगा। बड़े दुखी हुए तो प्रिय बहन आ गई, बड़ी प्रिय बहन थी, नाम था होलिका। बोली भैया आप दुखी मत हो, मैंने ब्रह्मा से तपस्या करके एक वरदान पाया है, वो वस्त्र के रूप में है। उस वस्त्र को धारण करके मैं जब अग्नि में बैठती हूँ तो मैं जलती नहीं, लेकिन मेरे साथ जो सामग्री है वो जल जाती है। मैं आपके द्रोही पुत्र को लेकर के बैठ जाऊंगी और आप अग्नि लगा देना, अग्नि में ये जल करके मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार इसको नष्ट कर देते हैं। हिरण्यकशिपु ने भी यह विचार किया कि अवश्य यही करेंगे। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, बोले उस दिन जो है ये काम करेंगे। घोषणा कर दी। जिस दिन घोषणा की उसी दिन जो जिन को प्रहलाद ने हरि शरणम सिखाया था ना, वो रुदन करने लगे। उसी दिन से होलिकाष्टक मनाते हैं हम, कि होलाष्टक लग गया। जो हम लोग मनाते हैं ना, होलाष्टक लग गया, कोई शुभ काम नहीं करना। उसी दिन ये घोषणा की गई कि आज से 8वें दिन होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठेगी। सभी देखने आ जाना कि हरि को जो मानते हैं उनका हश्र क्या होता है।
ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी बोले अरे अरे होलिका को तो वरदान है, उसको तो कुछ नहीं होगा, बेचारा प्रहलाद जल जाएगा, ये दुष्ट हिरण्यकश्यप यही दिखाना चाहता है। सभी लोगों ने उस दिन से खाना पीना बंद कर दिया, शुभ कार्य बंद कर दिए और उसी प्रथा को हम निभाते हैं। कोई भी शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं करते हैं कि होलाष्टक लग गए, शुभ कार्य नहीं करने। समय आया गोधूली का, सभी अपना दैनिक कार्य करके वहां पर पहुंच गए। लकड़ियों की चिता सजाई गई और होलिका वहां पर बैठ गई, अपना ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वस्त्र धारण करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के। सभी प्रजाजन आंसू बहा रहे हैं, प्रहलाद का क्या होगा, प्रहलाद का क्या होगा। अग्नि लगा दी गई और अग्नि धू धू करके जल पड़ी। आग ही आग चारों तरफ दिख रही है, कुछ और दिख नहीं रहा है। प्रजाजन रो रहे हैं और हिरण्यकश्यप अट्टहास कर रहा है। भगवान ने ऐसी हवा चलाई, ऐसी हवा चलाई कि होलिका का दुपट्टा उड़ गया। अब हिरण्यकश्यप के अट्टहास के बीच में एक चित्कार सुनाई दे रही है, हा भाई मैं जल रही हूं, हा भाई मैं जल रही हूं। ये होलिका की चित्कार है। होलिका चिल्ला रही है। भाई ने कहा अरे किसी प्रकार अग्नि बुझाओ, लेकिन ऐसी भीषण अग्नि कैसे बुझे। होलिका जल करके भस्म हो गई और उस भस्म के बीच में शिव जैसे भस्म का स्नान करके बैठते हैं, उसी प्रकार भस्म का स्नान किए हुए हरि के भक्त प्रहलाद विराजमान हैं। जय जयकारा हो गया। भक्त प्रहलाद की जय हो। उस दिन से भक्त प्रहलाद की जय हो। हरि सदैव रक्षा करते हैं। इसके स्वरूप में इस प्रथा को चलाते हुए हम होलिका दहन कराते हैं और हवा की दिशा देखते हैं कि हवा की दिशा कैसी है, आज कैसी हवा चल रही है। पंडित देख करके बताते हैं कि हवा अच्छी चल रही है, आप लोगों को भय करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन हवा देखी जाती है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे सभी मनोरथ व्यर्थ जा रहे हैं, अब क्या करूं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं होता। भरे दरबार में सभी को बुला लिया और उसके सामने भक्त प्रहलाद को खड़ा कर दिया और बोला दुष्ट, आज आर पार की लड़ाई हो जाए। बुला अपने हरि को, कहाँ है वो। भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी हरि सब जगह है। बोले अरे दुष्ट, इन बातों से अपने गुरु को भ्रमा, मेरे को मत भ्रमा। तू उसको बुला जिस हरि को तू पुकारता है, यहां पर मैं उससे युद्ध करूंगा, फिर देख किसका बल अधिक है। भक्त प्रहलाद कहता है पिताजी वो यही हैं, आप धीरे बोलें, आप उनको ध्याएं, वो आपकी भी रक्षा करेंगे। वो ऐसे ही हैं, वो शरणागत की रक्षा करते हैं, आपके सभी पापों को तुरंत भूल जाएंगे, यद्यपि आप बहुत बड़े पापी हैं। पिता के अरे दुष्ट, तू मुझे भयभीत कर रहा है। बोले नहीं पिताजी, मैं तो जो होने वाला है उसे बता रहा हूं, आप शांत रहें, वो यहीं पर विराजमान हैं। ऐसे रुद्र रूप में आप मुझ पर क्रोध मत करें, पता नहीं हरि क्या कर डालेंगे, पता नहीं हरि क्या कर डालेंगे। पिताजी शांत हो जाइए। भय मानने को तैयार नहीं है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं इसी को मार देता हूं, ये बात समझने को ही तैयार नहीं है। बोले ठीक है, तुम्हारा भगवान अगर मेरे सामने नहीं आता है तो तेरी रक्षा करने तो अवश्य आएगा। बोल कहाँ है यहाँ। बोले ये इस दरबार में ही हैं। बोले कहाँ हैं। बोले सच बताऊं तो सबसे पहले आपके अत्यंत समीप आपके हृदय में हैं, फिर इस सिंहासन में हैं, इस ईंट ईंट में हैं। ये जो छत खड़ी है ना, जिनके आधार पे खड़ी है, उस सर्वाधार खंबे पर हैं। हे पिताजी, जगत के आधार हैं वो। जिस प्रकार ये आकाश खड़ा है, आकाश का खंभ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार आपको भी अभी यहाँ पर वो खंभ दिखाई नहीं दे रहा जिसमें वो हैं। ये आकाश ऐसे ही थोड़े ना खड़ा है पिताजी, इसी को ही देख लो। इस आकाश को थामे हुए जो थंब खड़ा है ना, उस थंब के अंदर मेरे हरि विराजमान हैं, उसको पहचान लो। आकाश ऊपर है, ये तो आप मानते हो ना। बोले फिर वही ज्ञान की बातें, दुष्ट, मैं अभी तेरा नाश कर देता हूं।
ऐसा कहकर के आगे बढ़े। अब देखिए भक्तों के ऊपर प्यार कितना है भगवान का। भगवान ने विचार किया कि ये भक्त प्रहलाद मेरे को हरि 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 पहचानता था, तो मेरे को हरि रूप धारण करना है। हरि का अर्थ होता है सिंह, लेकिन ये भक्त बड़ा कोमल है, ये मेरे सिंह रूप को देख करके कहीं डर नहीं जाए। इसने अपने जो पिता का रूप देखा है नर, उसको भी साथ में थोड़ा जोड़ देता हूँ। तो नर रूप को और हरि रूप को, दोनों रूपों को जोड़ दिया नरसिंह के रूप में। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और भक्त प्रहलाद को मारने लगे, खंबा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को भय दिखाने वाला सिंह का मुख और बाकी संपूर्ण शरीर नर का, जो जो उत्तमता थी वो सब प्रहलाद के लिए थी, और जो जो भीषणता थी वह सब हिरण्यकश्यप के लिए थी। हिरण्यकश्यप प्रबल शत्रु चाहता था। भगवान ने कहा, देख कैसा प्रचंड शत्रु हूं तेरा, बड़ा भयंकर भारी रौद्र रूप दिखाया। सभी भयभीत हो गए, लेकिन भक्त प्रहलाद को वही सौम्य रूप दिखाई दे रहा है। भक्त प्रहलाद नहीं डर रहे हैं। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप भी देखो यहाँ पर कौन है, भगवान का द्वारपाल ही तो है। भगवान ने क्रीड़ा की, युद्ध की क्रीड़ा। भगवान को कितनी देर लगती, एक क्षण लगता, लेकिन हिरण्यकश्यप को भी संतुष्ट किया। कुछ देर मल्ल युद्ध किया, उसको संतुष्ट किया। जब देखा कि ये मेरा भक्त अब मुझसे अंगीकार होना चाहता है, द्वार के बीच में न अंदर न बाहर अपने जांघों के ऊपर लेकर के बैठ गए और हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि हिरण्यकश्यप अपने वरदान को याद कर, तूने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? अपनी बुद्धि पर ही भरोसा था कि हरि नहीं है। अरे एक बार भक्त प्रहलाद की बात मान लेता, उस ऊपर नीली छतरी को देख लेता कि किस खंबे पे टिकी है, तो मैं तेरे को दिखाई दे जाता। खंबा फाड़ करके निकला हूं तेरे दरबार का, और देख अब तेरे वरदान को बताता हूं। क्या कहा था कि न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा, तो देख ले, न बाहर है न भीतर है, बीच में है। क्या मांगा था कि न ऊपर न नीचे, तो देख ले मेरी जंघा पर है। क्या कहा था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो ये तेरी मृत्यु को पहचान, अपने भीषण नख दिखाए। और क्या कहा था कि न मेरे को कोई जंतु मार सके न मनुष्य, तो मेरा स्वरूप देख ले, आधा नर है और आधा जंतु का, आधा सिंह का। मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी रूप में आऊंगा, लेकिन मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। मेरे भक्तों को कष्ट देना ही तेरा सबसे बड़ा पाप है। उस समय भी तू नहीं माना, इस समय भी नहीं माना, कभी मेरे भक्तों को कष्ट मत देना। ऐसा कह करके दारुण नखों से हृदय चीर करके उसको सद्य अपने अंदर मिला लिया। ये कृपा की, क्रोध की लीला की। क्रोध शांत नहीं हो रहा। बड़े बड़े देवता आए, स्तुति की, परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। भक्त प्रहलाद को आगे कर दिया। भक्त प्रहलाद को आगे देखते ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगे। ऐसे हैं पिता का स्वरूप, कितना भी रुद्र हो, पुत्र के आगे कोमल हो जाता है। और लालन पालन करने लगे। सभी देवता जय जयकार करने लगे कि ऐसा रुद्र रूप नरसिंह भगवान का, जिससे दिशाएं भी भय खा जाए। आज निर्भय होकर के भक्त प्रहलाद उनकी गोदी में बैठा हुआ है और उसको दुलार कर रहे हैं। ऐसी छवि हरि की हमारे मन में सदा बसी हुई रहे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। भगवान नरसिंह ने वरदान दिया कि ये तेरी और मेरी लीला सदैव संसार में अमर रहेगी। जिस दिन
ये तेरे को जलाने की लीला की है, उसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सदैव मेरी लीला होगी। वहाँ पर श्री गणेश जी की, नरसिंह भगवान की पूजा होगी। फिर होलिका को सजाया जाएगा और उसके अंदर भक्त प्रहलाद बनाया जाएगा। मेरे भक्तगण भक्त प्रहलाद की रक्षा करेंगे और होलिका जल जाएगी। उस समय वे सब नाना प्रकार के गुलाल आदि लगा करके उत्सव मनाएंगे। इस उत्सव को जो मनाएगा उस पर मेरी कृपा सदैव बनी हुई रहेगी। ऐसा वरदान श्री नरसिंह भगवान ने दिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। यही होली का उत्सव है जो हम मनाते हैं। वहाँ पर होलिका का पूजन नहीं करते। एक भ्रांति है, मैं व्यास मंच से कहता हूँ कि होलिका पूजन नहीं है, वह प्रहलाद पूजन है, नरसिंह पूजन है। वहाँ पर होलिका का पूजन नहीं होता। यहाँ पर विद्वज्जन भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी। कभी शास्त्र में देखिए, वहाँ पर गणेश पूजन है, नरसिंह भगवान का पूजन है, भक्त प्रहलाद का पूजन है, होलिका का पूजन नहीं है। होलिका का पूजन केवल प्रचलित हो गया, अपभ्रंश हो गया कलयुग के प्रभाव से। होलिका पूजन लोग कहने लगे। वो नरसिंह पूजन है, प्रहलाद पूजन है, गणेश पूजन है। उनकी पूजा करके होलिका दहन है। होलिका दहन मनाइए, होलिका पूजन मत बनाइए। इस बात का ध्यान रखना। आज से कभी लिखाएं तो होलिका दहन लिखाना, होलिका पूजा मत लिखाना। होलिका दहन है, होलिका दहन लीला। अब अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। एक समय देवताओं की श्री लुप्त हो गई। देवता हैं, स्वर्ग पे शासन कर रहे हैं, परंतु उदास हैं। भगवान विष्णु भी उदास है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा भी मन नहीं लग रहा है, तो भगवान शिव के पास गए। शिव के बगल में वहाँ पार्वती जी बैठी हुई थी। जब शिव जी से प्रश्न किया तो शिव जी ने पार्वती जी का मान रखा कि यही बताएगी क्या कारण है। तो पार्वती जी ने कहा कि ये पूरा संसार श्री विहीन है, श्री से विहीन है, इसके कारण इस संसार में आनंद नहीं है। अगर आनंद आएगा तो श्री से आएगा। ये श्री कौन है? बोले ये लक्ष्मी जी हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी। देवता और दैत्यों ने प्राप्त सुना, बोला कि वो किसको मिलेगी? बोले जो समुद्र मंथन करेगा उसको मिलेगी। समुद्र में नाना प्रकार के रत्न छिपे हुए हैं, वे सब प्राप्त करने हैं, उसी से संसार में सुख व्याप्त होगा। देवता और दानव दोनों तैयार हो गए कि ठीक है, हम समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। मेरू पर्वत की मथानी बनाई, उठा करके लाने का प्रयास किया, उठ नहीं पाए। तो अजित भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। सद्य ही उस पर्वत को अपने गरुड़ पर रख करके समुद्र के मध्य में पहुँचा दिया। मथानी बनाने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो वासुकी नाग को रस्सी बनाई और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मंथन करने के लिए लग गए। अजित भगवान भी वहां विराजमान थे। ये छठे मनवंतर की कथा है, ध्यान से सुनना। यहां पर अजित भगवान का अवतार हुआ है। अजित भगवान वहां पर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि देवता अहंकार के वशीभूत होकर के मुख के पास चले गए हैं और दैत्य उस वासुकी नाग की पूंछ को पकड़े हुए हैं। अब जैसे ही मंथन होगा तो वासुकी नाग के मुख से ज्वाला निकलेगी और देवता जल न जाएं। इसीलिए अजित भगवान, जो कि सद्य ही अहेतु की कृपा करने वाले हैं, वो दैत्यों के पास गए। काम बनाना किसका है? देवताओं का। गए दैत्यों के पास और दैत्यों के पास जाकर के क्या कहते हैं? अरे तुम इतने बलशाली हो? बोले हाँ हैं। देवताओं से भी अधिक? बोले हाँ। देवताओं से भी बड़े हो? बोले हाँ। तो फिर पूंछ क्यों पकड़ी है? तुमको तो श्रेष्ठ मुख पकड़ना चाहिए। बोले हाँ, बात सही कही है। और पूंछ को छोड़ दिया। जाकर के देवताओं से कहा कि तुम मुख पकड़ो। देवता भगवान की शरण में थे,
उन्होंने अजित भगवान की तरफ देखा। अजित भगवान ने इशारा कहा कि जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो। यह है दुष्ट व्यक्तियों से काम निकालने का तरीका। अजित भगवान ने बता दिया कि दुष्टों से काम निकालना हो तो इस प्रकार निकालें कि वो मुख की तरफ आ भी जाएं और उनको पता भी ना चले। अजित भगवान की ये लीला है। बोलिए भगवान अजित की जय हो। कभी कभी काम निकालने के लिए ऐसी लीला भगवान हमें सिखाते हैं। दुष्ट व्यक्तियों से बचकर के रहना चाहिए। उनको झूठ का आश्रय लेकर के भी किसी भी प्रकार से उनसे निकल जाओ, उनके संग से बच जाओ। अब लीला प्रारंभ हो रही है। मंथन करना शुरू किया और जैसा हरि को पहले ही मालूम था, मंथन करते समय वासुकी नाग के मुख से भीषण अग्नि निकले और दैत्य जले, लेकिन अहंकार के वश छोड़े भी नहीं। बलपूर्वक पकड़ करके और जोर लगाए। बोले अभी बस अमृत आदि निकलेगा, लक्ष्मी निकलेगी। और मंथन करना प्रारंभ किया। देवता पुच्छ को आसानी से पकड़े हुए थे और मंथन कर रहे थे। दैत्य अग्नि से जल के काले हो गए, इसीलिए दैत्यों का स्वरूप भीषण हो गया। मंथन प्रारंभ हुआ, फल निकलने वाला है। कभी भी कोई कार्य करो तो निराशा रूपी हलाहल निकलता है। कार्य करने में परिश्रम होता है, श्रम रूपी हलाहल निकलता है। ऐसा ही हलाहल विष उस समय भी निकला। हलाहल विष से पूरे संसार में भय व्याप्त हो गया। जहां जाए वहां सब मुरझा जाए। मेहनत करना कौन चाहता है? परिश्रम करना कौन चाहता है? और फिर कार्य करने में निष्फल होने की आशंका, ये सब हलाहल विष है। कोई इनको प्राप्त करना चाहता नहीं है। किसी ने कहा भाई हलाहल हम नहीं छुएंगे, ये हलाहल तो पूरे संसार को जला करके भस्म कर देने वाला है। अब हमारी रक्षा कौन करे? करने तो गए थे अच्छा काम और ये बुरा काम होने लग गया। दैत्य और दानव भी भयभीत हो गए। मंथन तो छूट गया, यहाँ प्राणों के लाले पड़ गए। अजित भगवान की तरफ देखा कि ये आप क्या करा रहे हो। अजित भगवान ने कहा कि अब जिनकी शरण में आना चाहिए, किनकी शरण में? जो संकट के समय अपना बुरा कर ले लेकिन भक्त का बुरा न होने दे। शरणागत की रक्षा जिनका वरदान है, ऐसे शंकर भगवान की शरण में चलते हैं। सभी साथ में पाठ करें। नमामि शमीशान का पाठ करके शंकर भगवान को प्रसन्न करें कि वो इस हलाल का पान करें और हम कथा में आगे बढ़ें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं पुराणोलिकलोलिनीचारुगङ्गा लसद्वालपालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलाभ्रुसुनेत्रां विशालं प्रसन्नानलं नीलकण्ठं दयालं मृगारीषधर्माम्बरं
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी निदानन्द पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्हारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वानराण न तावत् काञ्चन्ति सन्तापनाथं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जराजन्मदुःखगतातप्यमानं प्रभो पायापनमामि शम्भो नमामि शमीशानन्वारूपं विभुं व्यापकं